इंडिया में कहानियों का बड़ा क्रेज है। बचपन से ही हम कहानियां सुनते आए हैं। दादू दादी, नाना नानी हमें कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां हमें अच्छी बातें सिखाती हैं। ये हमें जीना सिखाती है। ये कहानियां बहुत पुरानी है, सालों से सुनाई जा रही है। ये हमें अच्छे बनने के बारे में बताती है। ये हमें दयालु और मददगार बनने को कहती है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी याद है, वो बहुत ईमानदार थे। एकलव्य की कहानी याद है, वो बहुत डेडिकेटेड था। ये कहानियां हमें जरूरी लेसन्स देती हैं। चलो कुछ कहानियां साथ मिलकर पढ़ते हैं। चलो इनसे कुछ सीखते हैं। चलो अच्छे इंसान बनते हैं। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक घमंडी मोर रहता था। वो हमेशा अपने आप को सबसे सुंदर मानता था और जंगल के अन्य जानवरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसके बहुत सुंदर पंख थे। जब भी वो अपने पंख फैलाता, सभी जानवर उसकी ओर आकर्षित हो जाते। उसे बारिश में नाचना बहुत पसंद था। बारिश की बूंदें जब उसके पंखों पर गिरती तो वो और भी चमकने लगते। वो अपने रंग बिरंगे पंख दिखाता रहता था। हर दिन वो जंगल के बीचों बीच जाकर अपने पंख फैलाता और सबको दिखाता। एक दिन उसने एक वाइज उल्लू को देखा। उल्लू बहुत ही शांत और समझदार था। उल्लू एक ब्रांच पर चुपचाप बैठा था। वो जंगल के सभी जानवरों को ध्यान से देख रहा था। मोर उल्लू के पास गया। उसने सोचा कि उल्लू को भी अपनी सुंदरता दिखानी चाहिए। मेरे पंख देखो, उसने शेखी बघारी, कितने सुंदर हैं। क्या तुमने कभी इतने सुंदर पंख देखे हैं? उल्लू ने शांति से मोर को देखा। उसने मोर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, उसने कहा। असली सुंदरता हमारे आचरण और व्यवहार में होती है। असली सुंदरता ह्यूमिलिटी में होती है। अगर तुम हम्बल नहीं हो तो तुम्हारी सुंदरता का कोई मोल नहीं। मोर ने उल्लू की बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि उल्लू उसकी सुंदरता से जल रहा है। वो अपनी शेखी बघारता रहा। अचानक एक तूफान आया। तूफान बहुत ही भयानक था। मोर डर के मारे कांपने लगा। उसकी सुंदरता अब उसके किसी काम की नहीं थी। वो ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। उसके पंख भारी हो गए थे और वो उड़ने में असमर्थ था। उल्लू अपने मजबूत पंखों से सेफ जगह पर उड़ गया। उसने मोर को देखा और सोचा कि अब उसे समझ आ जाएगा। मोर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसकी शेखी और घमंड ने उसे मुश्किल में डाल दिया। वो समझ गया कि हम्बल होना जरूरी है। ह्यूमिलिटी एक वर्च्यू है। असली सुंदरता हमारे आचरण में होती है। जरूरी है कि हम हम्बल रहें और अपनी क्वालिटीज के बारे में शेखी न बघारें। यही सच्ची सुंदरता है। एक बार दो दोस्त एक गांव में रहते थे। वो हमेशा साथ रहते थे। उनका नाम राम और श्याम था। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। एक धूप वाली दोपहर वो जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बहुत घना था और रास्ता भी कठिन था, लेकिन दोनों साथ थे, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था। अचानक उन्होंने एक बड़ा भालू देखा। वो डर गए। भालू बहुत ही विशाल और खतरनाक दिख रहा था। एक दोस्त झट से पेड़ पर चढ़ गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वो अपने दोस्त को भूल गया। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी और उसने अपने दोस्त की परवाह नहीं की। दूसरा दोस्त पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वो जमीन पर लेट गया। उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नहीं छूते। उसने मरे होने का नाटक किया। उसने अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश नहीं की। भालू उसके पास आया। उसने उसे सूंघा। भालू ने उसे चारों ओर से सूंघा, लेकिन उसे कोई हरकत नहीं मिली। भालू को लगा कि आदमी मर गया है। वो चला गया। भालू ने उसे छोड़ दिया और जंगल में वापस चला गया। पेड़ पर बैठा दोस्त नीचे उतरा। उसने राहत की सांस ली और अपने दोस्त के पास गया। उसने अपने दोस्त से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? वो बहुत उत्सुक था जानने के लिए। दोस्त ने जवाब दिया, भालू ने कहा कि ऐसे दोस्तों से बच के रहना जो मुसीबत में मदद नहीं करते। उसने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, खासकर मुसीबत के समय। यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। एक गर्म दिन में सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था। एक प्यासा कौवा पानी ढूंढ रहा था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वो बहुत देर तक उड़ता रहा। उसने जंगल, मैदान और पहाड़ों को पार किया।
लेकिन पानी का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार उसे एक पिक्चर मिला। वो बहुत खुश हुआ। उसकी उम्मीदें जाग उठी। उसने पिक्चर के अंदर देखा। उसे लगा कि उसकी प्यास बुझ जाएगी। पानी था, लेकिन बहुत कम था। कौआ निराश हो गया। कौए ने पानी तक पहुंचने की कोशिश की। उसने अपनी चोंच को पानी तक पहुंचाने की कोशिश की। उसकी चोंच बहुत छोटी थी। वो पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने पिक्चर को झुकाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। कौए ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि कोई और तरीका होना चाहिए। उसने पास में पेबल्स देखे। उसे एक विचार आया। उसने एक एक करके पेबल्स उठाए। वो उन्हें पिक्चर में डालने लगा। उसने उन्हें पिक्चर में डाले। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ गया। कौआ बहुत खुश हुआ। आखिरकार कौआ पानी पी सका। उसने अपनी प्यास बुझा। कभी हार मत मानो। दृढ़ निश्चय और कोशिश से हम किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत से काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानियां बहुत पावरफुल होती हैं। वो हमें जिंदगी के बारे में सिखाती है। वो हमें अच्छे और बुरे के बारे में बताती है। वो हमें खुशहाल जिंदगी का रास्ता दिखाती है। बचपन में सुनी हुई कहानियां हमारे साथ रहती हैं। वो हमारे विचारों को आकार देती है। वो हमें बेहतर इंसान बनाती है। वो हमें दयालु, बहादुर और ईमानदार बनना सिखाती है। तो कहानियां सुनाते रहें। इन कहानियों को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। चलो उन्हें सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। चलो कहानियों के मैजिक से एक बेहतर दुनिया बनाते हैं।